नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए साईं बाबा व्रत कथा। कोकिला नाम की एक महिला अपने पति महेश भाई के साथ एक शहर में रहती थी। वो बेहद ही धार्मिक आस्था और विश्वास वाली महिला था। कोकिला और महेश भाई का जीवन स्नेह और प्रेम पूर्वक व्यतीत हो रहा था। हालांकि कई बार महेश भाई कोकिला से झगड़ा कर लिया करते थे, लेकिन चुपचाप अपने पति के क्रोध को सहन कर लेती थीं और बुरा नहीं मानती थीं। कोकिला के पति महेश भाई का काम ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। काम में परेशानी के चलते वो ज्यादा समय घर पर ही बिताते थे। उनका व्यवसाय ठप्प हो गया था और इसी के चलते उनका स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा रहने लगा था। इसी के चलते महेश भाई की कोकिला से नोक-झोंक होने लग गई थी। एक दिन कोकिला के घर पर एक बूढ़े बाबा आए। दोपहर का समय हो रहा था। बाबा के चेहरे पर गजब का तेज था। उन्होंने कोकिला से भिक्षा मांगी। कोकिला ने उन्हें दाल चावल दान में दे दिए। फिर कोकिला ने बाबा के सामने हाथ जोड़े और बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। इतने में ही कोकिला की आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़े बाबा ने कोकिला की परेशानी को देखते हुए उसे 9 गुरुवार श्री साईं बाबा का व्रत करने को कहा। बाबा ने कहा कि अगर वो पूरी श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं बाबा का व्रत करेगी तो उसकी मनोकामना पूर्ण होंगी। जिस तरह बाबा ने बताया था ठीक उसी तरह कोकिला ने 9 गुरुवार साईं बाबा का व्रत किया। गरीबों को भोजन कराया, साईं बाबा की पुस्तकें भेंट दी। इसके बाद कोकिला का पति उसके साथ झगड़ा नहीं करता था। महेश भाई के व्यापार में भी वृद्धि होने लगी। इसके बाद दोनों ही सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन कोकिला की जेठानी उसके घर आई हुई थी। उसकी जेठानी ने बताया कि उसके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। इस वजह से ही वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। कोकिला ने अपनी जेठानी को साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। जेठानी के कहे अनुसार उसने 9 श्री साईं बाबा का व्रत किया। कुछ ही दिनों में उसके बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा। उसके बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए। शिरडी के साईं बाबा की जो भी मन से पूजा करता है या फिर केवल याद करता है, वह उनकी झोली भर देते हैं। आज के दौर में साईं बाबा के बड़ी संख्या में भक्त हैं। गुरुवार का दिन साईं बाबा को समर्पित है और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस दिन व्रत रख सकते हैं। साईं बाबा की हर कोई पूजा करता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से क्यों ना हो, वह हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन गुरुवार के दिन व्रत रखने वाले जातकों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आप साईं बाबा की विशेष कृपा बनाए रखना चाहते हैं तो हम आपको कथा और पूजन विधि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। साईं बाबा का हमेशा एक ही मूल मंत्र रहा है और वह है सबका मालिक एक। साईं बाबा का व्रत बहुत आसान है। आप गुरुवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले साईं बाबा का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद उनकी मूर्ति या तस्वीर पर गंगाजल के छींटे देकर उनका पीला कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। धूप, घी से उनकी आरती उतारें और गाएं। इसके बाद पीले फूल उनको अर्पित करें और अक्षत व पीले फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुनें। इसके बाद आप बेसन के लड्डू या फिर अन्य पीली मिठाई को भोग लगा सकते हैं। इसके बाद अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। साईं बाबा का व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह बच्चा हो, बुजुर्ग हो या फिर महिला। उनके व्रत की संख्या 9 गुरुवार होनी चाहिए। व्रत के दौरान आप फलाहार ले सकते हैं। आप समय समय पर चाय, फल आदि का सेवन कर सकते हैं। शाम में साईं बाबा के सामने दीपक जलाकर उनके मंदिर में दर्शन करने जाएं और एक समय भोजन कर सकते हैं। व्रत के दौरान अगर स्त्रियों को मासिक समस्या आए या फिर अन्य कारणों से आप व्रत नहीं कर सकते तो आप दूसरे गुरुवार को व्रत कर सकते हैं। अंतिम व्रत के दौरान आप गरीबों को खाना खिलाएं और दान करें। आप रिश्तेदारों और पड़ोसियों को साईं बाबा के व्रत की किताबें दे सकते हैं। इनकी 5, 11 या फिर 21 हो। इससे आपको उद्यापन भी पूरा हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।